प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि राजा जनक के राज्य स्वयंवर सभा में देश विदेश के सारे राजे महाराजे आमंत्रित हैं, सभी उपस्थित हैं और सब धनुष तोड़ने का प्रयास, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाता है, उठा भी नहीं पाता है। और यह दृश्य देख करके राजा जनक जो है वह दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई भी वीर जो है वह अगर धनुष नहीं उठा पाएगा, प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएगा, तो फिर सीता का ब्याह जो है वह असंभव हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सारे पिता जो होते हैं, सबका उद्देश्य या सबकी इच्छा होती है कि हमारी कन्या को सुयोग्य वर मिले, उसका उचित आदर मिले, उसका सही ढंग से ब्याह हो जाए। तो इसलिए राजा जनक को भी लगता है कि अब कोई चूँकि धनुष नहीं भंग करेगा तो सीता का ब्याह नहीं हो पाएगा, इसलिए उनके अंदर निराशा भरती है। और तब वह उपस्थित राजाओं से कहते हैं कि नृप निज गृह प्रस्थान करें, वीरता का मत बखान करें। क्योंकि अब जो राजे महाराजे हैं वह अपनी वीरता का बखान मत करें, क्योंकि कोई भी जो जितने भी उपस्थित राजा हैं उसमें से किसी ने भी धनुष को नहीं उठाया, प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया। इसलिए अब वो अपने घर को जाए, लेकिन अपने को वीर मत कहें। अब मुझको लगता है कि यह धरती जो है वह वीरों से रहित हो गई है। वे कहते हैं, आज मुझे यह विदित हुआ, वीर विहीन यह हुई रसा। रसा पृथ्वी को कहते हैं। तो लेकिन उस सभा में राम और लक्ष्मण भी हैं, और हम यह भी जानते हैं जो वीर पुरुष होता है वह अपने को दिखाता नहीं है, बल्कि वह धीर गंभीर होता है। तो सारे राजे महाराजे अपने अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं और असफल होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण जो हैं वह गुरु की आज्ञा के लिए या समय की प्रतीक्षा करते हैं। तो इसलिए जब राजा जनक यह कहते हैं कि यह वीर विहीन यह हुई रसा, यानी यह धरती वीरों से विहीन हो गई। तुलसीदास के शब्दों में वीर विहीन महिमा जानी, तो वो लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। चूँकि वो शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए उनमें क्रोध की भावना अधिक है, अतः वे क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होकर के वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी रघुवंशी हैं, सूर्य वंश का एक भी दीपक, एक भी सदस्य, एक भी राजा जहाँ विद्यमान है, वहाँ दीनता की, कायरता की, कातरता की बात नहीं कही जा सकती। वो वीरों का भूषण है, वीरों में श्रेष्ठ है, और वह धरती का भी सौभाग्य है। उससे धरा जो है वह सुहागन है, यानी वह धरा की रक्षा करने में, किसी की वचन की रक्षा करने में समर्थ है। इसलिए अगर एक भी सूर्यवंशी है तो वहाँ पर कातरता या कायरता की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन वे बोलते हैं कि यह धनुष क्या चीज़ है, अगर आज्ञा हो तो मैं इस पृथ्वी को भी गेंद के समान उठा करके सैकड़ों योजन दौड़ सकता हूँ, तो मैं सूर्य को भी लुप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए निराशा की या इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। और उनके इस क्रोध को देख करके ब्रह्मर्षि जो विश्वामित्र हैं वो लक्ष्मण को रोकते हुए कहते हैं कि यह यज्ञ स्थल है, स्वयंवर सभा है, न कि यह क्रोध युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर क्रोध की बात नहीं है, श्रद्धा और प्रेम की बात है। राजा ने जो भी कहा है वह एक दुखित पिता की, एक निराश पिता की वाणी है। उनकी वाणी में किसी को अपमान करने का उद्देश्य नहीं है, यह भावना नहीं है, बल्कि वो दुखित मन से
इस वीर कह रहे हैं कि यह धरती जो है वह वीर विहीन हो गई है। और ऐसा कह करके वह लक्ष्मण को समझाते हैं और भगवान राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हुए वे कहते हैं, आँखों से रोका रघुबर ने, बातों से टोका गुरुवर ने, यज्ञ स्थल है संग्राम नहीं, है यहाँ क्रोध का काम नहीं। राजर्षि ने जो भी कहा वह दुखित पिता की वाणी हा। राजर्षि भी चकित हुए, अमृत सम पर वचन लगे, सच क्या ये धनु उठाएंगे, प्रत्यंचा उस पर चढ़ाएंगे। मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, जो कन्यादान कर पाऊंगा। तत्क्षण रघुवर की ओर निरख, मधुर वचन बोले गुरुवर, उठो तात धनु भंग करो, राजा का प्रण पूर्ण करो, इनकी चिंता का शमन करो, प्यारी सीता का वरण करो। सुनकर बातें गुरुवर की मच गई सभा में खलबली। यह बालक धनु उठाएगा, प्रत्यंचा उस पर चढ़ाएगा। पर रामचंद्र रहे निर्विकार, वे शिव धनु को बस रहे निहार। फिर गुरुवर का कर पदबंदन, कर सब देवों का अभिनंदन। उठ खड़े हुए मत्त सिंह से, ज्यों उगे सूर्य उदयाचल से। जा पहुँचे धनु के समीप, चकित रह गए सारे नहीं। कब धनु उठा प्रत्यंचा चढ़ा, कब वह धनु नौखंड हुआ। मानो चपला बस चमक उठी, शोर सकल ब्रह्मांड हुआ। क्षण भर में हो धनु विखंडित, आधरा पर रहा गिरा। छा गई खुशी की एक लहर, सबकी दृष्टि बस गई ठहर। सब रघुवर को थे रहे निहार, मन में करवे रहे विचार। सच क्या सच में धनु भंग हुआ, राजा का प्रण पूर्ण हुआ। सखियों के संग सीता आई, जयमाल गले में पहनाई। पर चरण स्मरण कर अहिल्या तरम, चरण स्पर्श से सकुचाई। तो लक्ष्मण को क्रोधित देख करके राम ने भी उनको इशारे से रोका और गुरु विश्वामित्र ने भी उनको टोकते हुए कहा कि यह युद्ध स्थल है, युद्ध वो यज्ञ स्थल है, युद्ध स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रोध की बात नहीं है। राजा जनक ने जो भी कहा है वह एक दुखित पिता की वाणी है, इसमें किसी को अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। ऐसा कह करके वो भगवान राम से कहते हैं कि उठो और धनुष तोड़ो, जिससे कि राजा का प्रण पूर्ण हो, उनकी चिंता दूर हो और फिर सीता का वरण करो। और उनकी आज्ञा से भगवान राम जो है वह धनुष भंग करते हैं। धनुष छूते ही या धनुष कहें तो उनके स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट जाता है। प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। और उस धनुष के टूटने से जो शोर होता है, चारों तरफ जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ को सुन करके भगवान परशुराम जो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं और शिव धनु चूँकि उन्हीं का था तो उन्होंने ही राजा जनक को दिया था, इसलिए उसके टूटने की आवाज़ को पहचान करके वो जिधर से धनुष टूटा था जहाँ पर उस दिशा में प्रस्थान करते हैं, पधारते हैं। और इस तरह से वो राजा जनक के यज्ञ स्थल में स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के वह राजा जनक से यह पूछते हैं कि जब वह टूटे हुए धनु को देखते हैं तो उनके क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है और वह तब राजा जनक से पूछते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। जिसने भी यह तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, इसलिए उसको मेरे सामने उपस्थित करो, मैं उसको दंड दूंगा। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।